1913 की गर्म दोपहर थी, जब धूप तेज़ी से चमक रही थी। अधेड़ उम्र का एक शख्स रावलपिंडी से मरी जाने वाली सड़क के 22वें मील पर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ खुद को तेज़ धूप से बचाने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स का नाम पहलवान था। उसका तनो-तोश भी पहलवानों जैसा था। पहलवान 22 मील या 22 मील नामी जगह पर घास और भूसे के एक गोदाम का चौकीदार था। उसने अपनी जवानी के 20 साल इसी जगह चौकीदारी करते हुए गुजार दिए थे, हत्ता कि वो कभी रावलपिंडी भी नहीं गया था। अंग्रेज़ ने सन 1870 की दहाई के अवाइल में रावलपिंडी से मरी तक सड़क तामीर की थी, जिस पर घोड़े, टमटम भगियाँ और बैलगाड़ियाँ चला करती थीं। रावलपिंडी से मरी तक सफ़र में बाज़ औक़ात 2 दिन लग जाया करते थे। 2 जून सन 1913 की उस दोपहर में फ़ज़ा काफ़ी गर्म थी, जिससे पहलवान को बार बार ऊँघ आ रही थी। काफ़ी देर से सड़क पर कोई तांगा घोड़ा भी नहीं गुजरा था। हुनूदगी के आलम में पहलवान ने ज़ोर ज़ोर की गड़गड़ाहट सुनी। गड़गड़ाहट सुनकर वो चौंक उठा। उसने आज तक ऐसी मुहीब और तेज़ आवाज़ नहीं सुनी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर रहा है। इस गड़गड़ाहट की वजह से खामोश फ़ज़ा में हलचल सी मच गई। पहाड़ी गुलहरियाँ और परिंदे परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। करीबी झाड़ियों से गीदड़ निकल निकल कर सड़क के दूसरी तरफ भाग उठे और पहलवान का कुत्ता भी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। पहलवान के जहन में पहला ख़याल आया कि हो ना हो ये ज़लज़ला, जिसे मकामी ज़ुबान में पूयल कहा जाता था, आया है। वो दौड़कर सड़क पर आया और आयात पढ़ने लगा, लेकिन ये ज़लज़ला नहीं था, बल्कि वो गड़गड़ाहट की आवाज़ लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। इतने में उसकी नज़र सड़क के निचले मोड़ पर पड़ी। उसने क्या देखा कि धुआं उगलती एक मुहीब बला तेज़ी से उसकी तरफ आ रही है। उस बला का रंग काला था और रफ्तार तेज़ थी। थोड़ा नज़दीक आकर बला ने ज़ोर की चीख मारी। पहलवान के औसान ख़ता हो गए। उसने पूरी रफ्तार से बला के आगे आगे भागना शुरू कर दिया। बला उसके पीछे पीछे थी और बार बार चीख रही थी। पहलवान ने हाय मर गया का नारा लगाया, बार बार पूं पूं की आवाज़ जैसे उसकी समात पर हथौड़े बरसाती। पहलवान ने मुड़कर देखा तो वो बला बदस्तूर दौड़ी चली आ रही थी। वो और भी तेज़ी से भागा और 3 मील तक भागता ही चला गया। 3 मील भागने के बाद सामने सड़क पर उसे एक वाकिफ़कार सरकारी ठेकेदार आता दिखाई दिया। वो हांफता कांपता उस तक पहुंचा और घबराई हुई आवाज़ में कहने लगा, ठेकेदार जी भागिए भागिए। ठेकेदार ने उसे हाथ के इशारे से तसल्ली दी और पूछा, क्या बात है, सब खैर तो है ना? बेचारे पहलवान ने डरते डरते मुड़कर उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो देखिए एक बला दौड़ती चली आ रही है। मैं तो आज मारा ही गया था। वो तो यूं कहिए कुछ हाथों का दिया काम आ गया। ठेकेदार ने उसकी उंगली के इशारे की जानिब देखा और एक बुलंद कहका लगाते हुए उसे बताया कि अरे पागल, ये बला वला कुछ नहीं, ये तो एक लारी है। ये वो पहली गाड़ी थी जो रावलपिंडी से मरी की तरफ आई। ठेकेदार इससे पहले रावलपिंडी में लारियां और जीपें देख चुका था। इतने में वो लारी उनके करीब पहुंच गई। शरीर गोरे ड्राइवर ने पहलवान को देखा तो एक बार फिर ज़ोर से गाड़ी का भोंपू बजाया, जिसे सुनते ही पहलवान ने सड़क से नीचे की जानिब छलांग लगा दी और कलाबाजियाँ खाता हुआ दूर जा गिरा। ये वो पहली मशीनी सवारी थी जिसने रावलपिंडी से
مری تک کا سفر پورے 14 گھنٹوں میں طے کیا۔ تاریخ تھی 2 جون اور سال تھا سن 1913۔ تاریخی حوالہ جات: کتاب داستان مری، تالیف پروفیسر کرم حیدری مرحوم۔